मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले को आज 1 महीना पूरा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार जनता के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर से आतंकिस्तान को जमकर ललकारा। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनकी नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा। मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी का संदेश लाउड एंड क्लियर है। आतंकवाद के खिलाफ नीति साफ है। वीरों की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया और आतंकियों और उनके आकाओं को बता दिया कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा क्या होता है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को नए भारत की नीति भी बता दी। साफ कर दिया कि बात होगी तो सिर्फ पीओके पर। आतंकवाद के खिलाफ अपने संकल्प को दोहराया और दुनिया को भी संदेश दिया कि आतंक और आतंक परस्त सरकार के खिलाफ उनके संकल्प को दुनिया की कोई ताकत डिगा नहीं सकती। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा।
ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आतंक के खिलाफ नसों में खून की जगह गर्म सिंदूर बहने की बात कर रहे हैं। पीएम कह रहे हैं कैसे दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करना है, लेकिन दूसरी तरफ देश का विपक्ष मोदी विरोध में सियासत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मोदी विरोध की इस रेस में कांग्रेस सबसे आगे है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट युद्ध लगा। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार को भारतीय मिसाइलें बर्बाद होती नजर आई। गुलाम अहमद मीर को ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ नुकसान नजर आया, जबकि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश तो पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले डेलीगेशन पर ही बार-बार सवाल उठा रहे हैं। पहले आतंकी हमले नहीं हुए थे, अभी हो रहे हैं और हमारे सारे सांसद जापान, अमेरिका, अलग अलग देशों में 30-32 देशों में घूम रहे हैं। आतंकवादियों को तो पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए। वो तो आपकी प्राथमिकता वो है। प्राथमिकता सांसदों को भेजने की नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता होनी चाहिए जो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। ये बात सही है, सूत्रधार पाकिस्तान है। आपके उनके खिलाफ आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू की और अचानक रोक दी। अमेरिका के दबाव के कारण आपने रोक दी। पर जो आतंकी हमलों के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, जो पहले पूंछ में, गांदरबल में, गुलमर्ग में आतंकी हमले किए थे, वो आज भी घूम रहे हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल जब हम उठाते हैं, इसका जवाब कौन देगा? संसद के अंदर हमें उठाना चाहिए, पर संसद तो बुलाया नहीं जाता। सर्वदलीय बैठक में ऐसे सवाल हम करेंगे, प्रधानमंत्री तो होते नहीं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के विदेश मंत्री पर दिए बयान को पाकिस्तान के DGISPR भी खिल्ली उड़ा रहे हैं और उसे मीडिया के लिए मनोरंजन बता रहे हैं। अब सवाल है, मोदी आतंकवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प ले रहे हैं, आतंकिस्तान को ललकार रहे, तो ऐसे वक्त में ऑपरेशन सिंदूर को फ्लॉप साबित करने की राजनीति क्यों? सवाल यह भी कि क्या मोदी विरोध में विपक्ष आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने में जुटा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर कपिल कुमार हिस्टोरियन है, राजनीतिक विश्लेषक है, शिवरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अजय अरोड़ा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और अहमद अयाज है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय अरोड़ा जी, आपसे शुरू करता हूं। गर्म सिंदूर बन गया लहू, इसमें कोई डाउट है क्या? क्यों डायलॉग लगा? धमाके से उड़ते आतंकियों के ठिकाने, ये और क्या था? देखिए, कोई भी डायलॉग लगा, हमें बुरा कुछ नहीं लगा। हम तो कहते हैं जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ऑपरेशन सिंदूर की बात की और कांग्रेस ने और पूरे विपक्ष ने खुल के कहा कि हम देश के साथ हैं, हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, किसी ने मना नहीं किया और सबने सेना का सम्मान किया, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान किया। लेकिन प्रश्न उठता है किस प्रकार से विदेश मंत्रालय ने जिस प्रकार से पहले सूचना दी गई, अगर विपक्ष ने या कांग्रेस ने प्रश्न उठाया तो प्रश्न उठाना हमारा दायित्व है। लेकिन हम सेना के खिलाफ नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है। ये देश का आंतरिक मामला है और आंतरिक मामले में हम देश के प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं, उससे पूछना हमारा अधिकार है। क्या पूछ रहे हैं? आपको डाउट है लहू के गर्म सिंदूर बनने पर? हमने तो डाउट जब भी नहीं किया। जब मैं पूछ रहा हूं, डाउट है? विदेश मंत्रालय ने 10वीं बार अजय अरोड़ा क्लियर कर दिया कि कोई पहले इंफॉर्मेशन नहीं और कोई भी किसी की मध्यस्थता नहीं। आपके इसी बातचीत का पाकिस्तान के DGISPR मजाक उड़ा रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो मजाक चल रहा है, कांग्रेस मजाक उड़वा रही है। तो सर, आप लोग सिर्फ यही कर सकते हैं कि मजाक उड़वाइए देश का। नहीं, ना हम मजाक उड़ा रहे, ना हम डाउट कर रहे। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पाकिस्तान में नमाज के घर गए। अरे सर प्लीज, ये प्रोटोकॉल वाली बातचीत मत करिए। प्रोटोकॉल ये भी नहीं था कि कतर की जंग जीतकर 13,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो है गिफ्ट कर दे। आप पीओ के नाले, ये भी प्रोटोकॉल नहीं था, तो प्रोटोकॉल पर मत जाइए सर प्लीज। यासीन मलिक को बिना प्रोटोकॉल समझेंगे, बिना सुरक्षा कवच के, बिना सूचना दिए हमें देश के प्रधानमंत्री की चिंता है। हमें अपने सर तो नहीं सर, तो इतनी चिंता मत करिए। यासीन मलिक को यहां पर बिठाकर धीरे से कपिल कुमार जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज अभी नहीं ऑन एयर जा रही है, कि यासीन मलिक को बिठाकर पता नहीं किस तरीके से स्वागत सत्कार करके पता नहीं कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था, जिसने वायुसेना के जवानों को मारा था, जो अभी जेल में बंद है, जिसकी बीवी पाकिस्तान में बैठकर कह रही है कि यासीन मलिक के लिए नेगोशिएट करो।
वो कौन सा प्रोटोकॉल था फिर? देखिए, मैंने तो कहा, आपने डाउट की बात की, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि हमने जब भी डाउट नहीं किया था, पर बात डाउट की नहीं है अजय अरोड़ा जी, बात इस बात की है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो गर्म सिंदूर बह रहा है, लहू गर्म सिंदूर बन गया क्योंकि मां बहनों का सिंदूर उजड़ा, तो आपकी पार्टी के नेता कह दे कि ये तो डायलॉग है, खोखले डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग है। राकेश जी, मुझे उसमें भी डेलीगेशन आप बीच में लेकर आ जाइए। राकेश मैं कुछ भी कहूँ, देखो, अगर डायलॉग की बात है तो भी डायलॉग ठीक है, कोई बुराई नहीं है। आप डायलॉग देश के प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है, वो जो मर्जी डायलॉग बोले, कोई बात नहीं। लेकिन जो उन्होंने कहा कि अपना सिंदूर गर्म है, लोग की जगह है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो सर डायलॉग अब आप मतलब अपनी ठीक है, अब मैं आगे क्या ही बोलूं, फिर आगे क्या ही बोलूं, आऊंगा कपिल जी, लेकिन राधिका खेड़ा ये तो अपनी पार्टी के ही लाइन से हट गए। जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं, अजय अरोड़ा जी यहां बैठकर कुछ और कह रहे हैं। मैं लाइन से नहीं हटा, मैंने कहा डायलॉग बोलना देश के प्रधानमंत्री की आदत नहीं है, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, राधिका खेड़ा। सभी को नमस्कार और भारत माता की जय। देखिए राकेश जी, आज जो प्रधानमंत्री ने ललकार दी है बीकानेर से, उससे सिर्फ एक ही देश को तकलीफ होनी चाहिए, वो है पाकिस्तान। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान से ज्यादा तकलीफ यहाँ पे बैठी इंडी अलायंस के नेता, उनके प्रवक्ता, उनके सब मुखिया, सबको होने लग गई। सबसे पहले जो उछल उछल के कूदे वो निकले जयराम रमेश। आपको सवाल करने हैं, कर रही है, पर आप क्या सवाल कर रहे हैं? जब सेना के डीआरडीओ की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डीजीएमओ ने साफ तौर से कह दिया, जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि कितने उनके हमारे जहाज गिरे, कितना हमारे को नुकसान हो, उन्होंने कहा वी आर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ वॉर। दूसरी बात, ये बात उनको समझ नहीं आ रही। चलिए, आप मोदी जी पे विश्वास नहीं रखते, आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पे विश्वास नहीं रखते, आप सरकार पे नहीं रखते, आपको सेना पे तो विश्वास है ना। द फैक्ट कि आज राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये सवाल पूछती है, इसका मतलब ये क्लियर है उनको सेना में विश्वास नहीं है। दूसरी बात आज जो जयराम रमेश ने करी, अभी मैं हाल ही में अभी जो हम सुन रहे थे उनकी बात, तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया। मुझे नहीं समझ आता कि जयराम रमेश को हिंदी समझ आती है, इंग्लिश आती है, या कौन सी भाषा समझ आती है। प्रधानमंत्री हो, हमारी सेना हो, एक एक जनाब लगातार बार बार ये कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और लगातार एक के बाद एक हमारी आर्मी अलग अलग ऑपरेशन कर रही है। एक आज भी चल रहा है, कुछ दिन पहले भी चले, 2 दिन पहले भी चले, जिसमें लगातार आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। और पहलगाम में जो 4 लोगों के फोटो सामने आई थी, उसमें से एक ऑलरेडी गिरा दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, और प्रधानमंत्री जी ने आज साफ कर दिया है, ना बात होगी ना ट्रेड होगा, अब सिर्फ बात पीओके पे होगी, और पीओके में भारत का झंडा लहराया जाएगा। तो इस बात से मिर्ची लगना भारत में बैठे कुछ पाकिस्तान के एजेंडा चलाने वाले, पाकिस्तान की प्लेबुक से चलने वाले कांग्रेसियों को लगना जाहिर था। लेकिन एक बात इस पूरे ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर से आज जो देश के सामने एक बार फिर से आ गई है राकेश जी, ये पता चल गया है कि देश विरोधी ताकतें, और आज मुझे जनरल वीके सिंह जी ने जो कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम जो अपने घर के अंदर से लड़ाई लड़ रहे हैं वो ज्यादा डेंजरस है, और वो आज सामने उभर के आ रही है, और बहुत अच्छा है, पूरे देशवासियों को ये दिखाई दे रही है कि किस तरीके से। ठीक है, आऊंगा अजय अरोड़ा जी, एक बार सब लोग बोलने। कपिल जी, मैं आऊंगा सर, आऊंगा। कपिल जी, लहू गर्म दिमाग ठंडा, इसमें भी कोई सियासत खोजेगा? आपको लगता है खोजना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सत्ता से बाहर होने के बाद सत्ता पाने की जो हवस होती है, तो उस हवस में आदमी अपना जो दिमाग का संतुलन है वो खो बैठता है। किसी के ऊपर भी उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं देखा जाता। मेरा एक बहुत छोटे से 2 सवाल हैं, छोटे छोटे, अगर इन पे जवाब हो, क्योंकि काफ़ी अरोड़ा साहब बहुत बड़े, मतलब अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, काफ़ी क्लोज भी हैं ऊपर की लीडरशिप के, कि भाई साहब मुझे एक प्रावधान बता दीजिए जो चीन के साथ कांग्रेस की संधि हुई है, एक प्रावधान उसका। और एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप लोग बड़े राष्ट्रवादी होते ना, तो चीन को लेके आप कभी मोदी जी को घेरते हैं, कभी बीजेपी को घेरते हैं। आप अगर खुद सामने आते ना इस जनता के सामने, इस देश की, कि चीन ने हमारे साथ ये किया, गलवान किया और ये किया, हम चीन के साथ अपनी संधि को तोड़ते हैं, तो देश आपको सिर पे उठा करके रखता, ना कि देश ये सुनता कि कैम्ब्रिज में जाके आपके नेता कहते हैं कि चीन अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। दूसरी बात, जिस दिन टर्की हमारे ऊपर यूएन के अंदर हमारे खिलाफ वोट देता है पाकिस्तान को, नवंबर 2019 में, उसके 4 दिन बाद
कांग्रेस सैम पेट्रोदा के कहने पे, क्योंकि ओवरसीज का तो वही प्रेसिडेंट है ना, वहां पे अपना दफ्तर खोलती है कि हम सौहार्द बढ़ाएंगे। क्या सौहार्द बढ़ा वो हमने देख लिया। तो अजय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आइए राष्ट्रवाद का समर्थन करिए। सारा देश टर्की से संबंध तोड़ना चाह रहा है, कहिए कि हम अपना ऑफिस। अजय अरोड़ा रिप्लाई करिए, फिर तारिक खान आपके पास आता हूं। रिप्लाई करिए अजय अरोड़ा। कपिल जी को पहले प्रणाम। और जहां तक इन्होंने चाइना की बात की, राकेश जी झूला किसने झुलाया? अब देखिए, झूले की बात नहीं। देखिए, मैं अजय जी आपसे बात कर रहा हूं, मैं मोदी का नाम नहीं लिया है, मैं सिर्फ कांग्रेस के राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं कि अगर आप राष्ट्रवादी हैं और कांग्रेस ये समझती है कि चीन गलत कर रहा है, तो कांग्रेस सबसे पहले अपनी संधि क्यों नहीं तोड़ती? नहीं, वो मोदी पे उंगली उठाइए। मैं कपिल जी अजय अरोड़ा आप ही के रास्ते आता हूं। आपने कहा झूले किसने झुलाया, मैं पूछ रहा हूं हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया था, उसके बाद क्या हुआ था? आइए उसी रास्ते आइए। किसने करवाया था, कहां तक ले जाओगे कुछ इतिहास में? तो अगर जो गलती चीनी हिंदी भाई के नारे में हमसे विश्वासघात किया, हमारी पीठ पे छुरा गोपाल चाइना से, क्या वो गलती रिपीट करेंगे? तो पहले आपने जाके संधि क्यों करनी चीन से 2008 में? मुझे बताइए, आपने कुछ नहीं सीखा उस विश्वासघात से? आपने कुछ नहीं सीखा। अजय जी क्या बात करते हैं भाई, आप तो इतने प्रहर प्रवक्ता है कांग्रेस के। कॉमन सेंस की बात मैं पूछ रहा हूं भैया, और आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। ठीक है, आज अगर आप ये कहते हैं, अच्छा मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा आगे बढ़ता हूं, आऊंगा अजय अरोड़ा जी, दोबारा लौटकर आऊंगा। सर आपने कहा कि एक गलती हुई थी हिंदी चीनी भाई भाई के नारा देकर, तो दूसरी गलती नहीं करनी चाहिए थी जिसका कपिल जी जिक्र कर रहे हैं। फिर क्यों एक एमओयू जाकर साइन किया गया, और एमओयू में क्या था कपिल जी पूछ रहे हैं, आप बता भी नहीं पा रहे हैं। कोई नहीं जानता इनका, ना इनका प्रेसिडेंट जानता है, तारिक खान ठीक है तारिक, मुझे तो कई बार परेशानी हो जाती है इस सवाल को पूछते हुए, क्योंकि मैं आपको अजय जी ठीक है। एक तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये डायलॉग है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पीएम मोदी ने जो कुछ कहा है? पहली बात। दूसरी बात है, जब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो फिर बार बार ट्रंप दुनिया से अलग है क्या? अलगाववादी नेता, हुर्रियत नेताओं से प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लगातार मिलते रहे। आगे ना, तुम्हारी ममता क्या कर रही है? 50 फोटो है। अरे तुम क्या कर रहे हो वहां पे? तारिक खान बांग्लादेश बनवा दे रहे हो बंगाल को तुम। चुप कराइए। मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट आपके सामने है। एक मिनट बोलने, थोड़ा उनको बोलने। कपिल जी एक बार बोल लेने दीजिए, एक बार बोल लेने दीजिए। चाचा चुपिए, चाचा 1 मिनट बाद बोलिएगा, चुप रहिए। अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? बात आ गई तुर्की की, क्या कर रही है? 1 मिनट बोल लेने दीजिए। चाचा चुप जाइए। अब बात आते हैं तुर्की पे। 2019 में, अभी बोलिएगा चाचा, आपका नंबर आएगा। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया, यूएन की असेंबली में तुर्की ने जो पाकिस्तान का एजेंडा था, जब कश्मीर का उठाया गया, खुल के सपोर्ट किया। भारत ये जानता था, कितना सख्त एक्शन तुर्की के खिलाफ लिया। उसके बाद उनको हमने बुलाया भी, यहां खूब ट्रेड भी बढ़ाया। क्यों किया भाई ऐसा? आप तो बड़े सख्त हैं। ये रहा पूरे का पूरा, कहिए पढ़ के बता दूं कि यूएन की असेंबली में तुर्की के प्रेसिडेंट ने कश्मीर के इश्यू पर क्या कहा। पढ़ के सुनाओ कि मान ले रहे हैं बात? नहीं मालूम है, क्या बताओगे? ठीक है ना, अरे आज ले रहे हैं, आपको इससे दिक्कत है तो तुम तुर्की से आदेश ले रहे हो भाई। नहीं, मतलब तारिक खान आप ये कहना चाहते हैं कि तब नहीं लिया था तो आज भी ना लें, आज भी तुर्की से भाईचारा करें? नहीं लिया था, नहीं तो आज भी ना करें, आज भी ना लें। क्यों नहीं लिया था? आज भी ना लें। अरे गजवाए बंगाल करने की बात की उनके मुल्लाओं ने, तुमसे दबाव दिया गया तारिक खान। भारत क्या बात करते हो तुम? गजवाए बंगाल ऐलान किया बांग्लादेश में मुल्लाओं ने। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कपिल, 1 मिनट तुमसे जवाब तारिक खान, मैं ये चीज पूछ रहा हूँ कि अगर तब तुर्की के खिलाफ कुछ नहीं हुआ था तो आज भी ना हो, आप ये चाहते हैं? आज भी हम भाईचारा निभाएं, आप ये चाहते हैं? भाजपा के 2 प्रवक्ता नहीं, 1 प्रवक्ता। अरे सुनिए ना तारिक खान, ये कौन कितने प्रवक्ता, ये सब गिनना आपका काम नहीं, आप सपा के अपना काम करिए। सर तुर्की के खिलाफ तब कुछ नहीं हुआ था तो आज भी ना करें, आप ये चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल करिए। तब क्यों नहीं किया था? तब यूपीए की सपा के है ये, आप ही। जरा एक तारिक खान साहब एक बात बताइए। अरे एक बात बताइए, वो बांग्लादेश के गठबंधन ने ऐलान किया कि हम गजवाए उत्तर प्रदेश करेंगे। कहां है यहाँ पर आपके अखिलेश यादव? एक के मुंह से भी निकला कि हम उत्तर प्रदेश। अच्छा नहीं, मैं तो एक चीज और पूछ रहा हूँ। अरे रहने दो यार, मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ। एक मिनट कपिल जी, एक मिनट सर, 1 मिनट में बैठ के ना चिल्लाइए। 1 मिनट रुक जाइए। अरे जवाब नहीं है, जवाब तो बना। शुभ रास्ता को मैं लाता हूँ। 1 मिनट रुकिए कपिल जी, प्लीज सर, प्लीज शुभ रास्ता। अरे 1 मिनट सर, कपिल जी प्लीज रुकिए। मैं एक देश का नागरिक पूछ रहा हूँ तुमसे। ठीक है तुमसे क्या जवाब क्यों नहीं बना? बांग्लादेश हो गया सर, प्लीज उत्तर प्रदेश में कूल डाउन सर, कूल डाउन। उत्तर प्रदेश
अरे ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है। सर, दांत मार रहा है, बेशरम आदमी दांत मार रहा है। अच्छा रुक जाइए, अरे रुक जाइए, रुकिए। अब मैं शुभ रास्ता को लाता हूँ, शुभ रास्ता को लाइए स्क्रीन पर, शुभ रास्ता को रखिए। अब मैं रुकिए ना प्लीज। तारिक खान आपने एक फोटो दिखाई। नहीं मैं क्यों, मेरे बीच में सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता रहूंगा भाई। मैं तो बोलते रहिए सर, नहीं मानेंगे तो कोई भी नहीं चुप होगा। मेरे पास उसका बहुत बढ़िया तरीका है। कपिल को क्यों? और वो सबके लिए नहीं, कपिल जी को भी मैंने रोका, और कपिल जी भी नहीं चुप होंगे तो मेरे पास उसका भी तरीका है। तो रुक जाइए, मैं जिसकी बातचीत कह रहा हूं, मैं आप ही के पास हूं। तारिक खान और शुभ रास्ता को रखिए एक साथ स्क्रीन पर मेरे साथ, इसके अलावा और किसी को नहीं। तारिक भाई सुनिए ना, मैं आप ही, अच्छा चलिए बोलिए। हाँ बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बोलिए। कपिल साहब बीपी की दवा खा लें, उसके बाद बात। तू जाके कहा जहर सुसाइड खा ले, प्लीज होल्ड डाउन, ऐसी बात नहीं, कोई पर्सनल नहीं, बीपी दवाई खिलाएगा, कोई पर्सनल नहीं, प्लीज सर प्लीज। कैसे कहा कि बीपी की दवा? अच्छा ठीक है, मैं अभी तारिक खान की आवाज थोड़ा डाउन करिए, तारिक खान की आवाज डाउन करिए, कपिल जी की भी आवाज डाउन करिए प्लीज। ऐसी बात नहीं सर, प्लीज ऐसी बात नहीं। सभी लोग बहुत सम्मानित हैं, प्लीज नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होगी। सबकी आवाज डाउन रखिए, पीसीआर सबकी आवाज, सर प्लीज सबकी आवाज डाउन। ठीक है, हो गया। पाकिस्तानी कुत्ता, प्लीज ऐसी बात नहीं सर, प्लीज ऐसी बिल्कुल कहूंगा। नहीं सर, नहीं, मैं नहीं सपोर्ट करूंगा। प्लीज कपिल जी, नहीं, किसी को पर्सनल होने का अधिकार नहीं है, प्लीज किसी को पर्सनल होने का अधिकार नहीं है। अभी मेरी आवाज भी डाउन करके, मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरी आवाज डाउन करके सिर्फ शिव रास्ता की आवाज ऑन एयर करिए। और तारिक खान ने अटल बिहारी वाजपेयी की एक तस्वीर दिखाई, मैं पूछ रहा हूं तारिक खान के फोन से मनमोहन सिंह की यासीन मलिक के साथ वाली तस्वीर क्यों नहीं निकली? देखिए, आज मुझे बहुत खराब लग रहा है कि इस मोमेंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कुछ देर पहले जो भी उनका आचरण रहा, मैं स्तब्ध रहती हूँ देखकर कि ये हम अपने देश के जवानों के बारे में बात करते हुए इस तरीके का मजाक, इस तरीके का अट्टहास हम नेशनल टेलीविजन पर कर पाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे अगर आपने पॉलिटिकली सरकार के साथ अगर आप खड़े हुए हो, तो आपका ये विद्रूप, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, अट्टहास करता हुआ किसी बुजुर्ग पैनलिस्ट को ये कहना कि आप बीपी की दवा खाइए, ये कहाँ का तकाजा है मुझे नहीं पता, ये कहाँ की तालीम है मुझे नहीं पता, ये कहाँ की इनकी राष्ट्रभक्ति है मुझे नहीं पता। तो मैं इस बात से ही ये बात दर्ज करना जरूरी थी। और अब मैं आगे आपका जो भी सवाल है मैं वो सवाल ले सकती हूँ। देखिए, मैं सिंपल सी बात ये जानती हूँ कि अगर विपक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी राजनीति करनी है तो वो करे ना राजनीति, पर फिर जनता भी अपना मन बनाने को तैयार होगी। आज जिस तरीके से आपके पैनल डिस्कशन के दौरान जिस तरीके का चेहरा विपक्ष का दिखा, वो चेहरा याद रहेगा, वो चेहरा उन विधवाओं को भी याद रहेगा, वो चेहरा उन लोगों को भी याद रहेगा जिन लोगों ने अपना खोया तो नहीं लेकिन खोते खोते बच गए। कैसे हम भूल सकते हैं ये चीज कि कभी अभी पूरा देश इस संकट से उबर नहीं पाया है, अभी मानसिक रूप से हम पहुंच नहीं पाए उस स्थिति में कि हम नॉर्मल डिस्कशन कर सकें। किसी के मुंह पे अट्टहास आ कैसे सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और ये जो भी जिस भी तरीके की बात हो रही है राकेश जी, देखिए, चाहे वो सैम पित्रोदा हो या वो आपके जयराम रमेश जी हो, ये बात राधिका खेड़ा जी पहले कांग्रेस में थी, वो बात जानती हैं। इन लोगों को क्यों पब्लिक प्रोक्लेमेशन के लिए बोला जाता है मुझे नहीं समझ में आता। आज तक इनके मुंह से कोई भी एक पॉलिटिकली करेक्ट चीज निकली हो जिससे देश का भला हुआ हो तो आप बताइएगा। ठीक है, मैं राधिका जी आता हूं, एक अहमद अयाज भी बोल लें, एक टिप्पणी उनकी भी हो जाए, फिर मैं सीधा आपके पास आता हूं। अहमद अयाज जी, गुलाम मीर एक हैं नेता, आप जानते भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मतलब पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की दो टुक वो कह रहे हैं 370 आ जाना चाहिए था, 370 हट क्यों गया? मतलब कहीं भी कुछ भी। अहमद अयाज जी, आवाज आ रही है सर? आपके लिए सवाल था। सुन पा रहा हूं ऑडियो। हाँ, मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए। ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जो गुलाम मीर का बयान है उसके ऊपर सवाल है। देखिए, सवाल तो उठेंगे, अपोजिशन का काम है सवाल उठाएं। हालांकि कुछ मामला ऐसे हैं कि जहां सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन फिर भी एक जमहूरी निज़ाम है,
हर एक उस कारकर्दगी पर जो गवर्नमेंट से वाबस्ता हो सवालात उठाए जा सकते हैं, और हुकूमत का बनता है, जरूरी हुकूमत के लिए कि वो हर एक सवाल का जवाब दे, मां सिवाय कि वहां जहां डिफेंस के मामला हो, जहां प्लानिंग की बात हो या सिक्रेसी की बात हो। लेकिन बाकी अगर इस बात पर सवालात उठाए जाएंगे 370 को एब्रोगेट किया गया तो हासिल क्या हुआ, हक बजानिब है। अगर इसके ऊपर सवालात उठाए जाएं कि पहलगाम के बाद जो वाक़ा हुआ, सानिया जो हुआ, उसके बाद जो स्ट्राइक हुई तो हासिल क्या हुआ, कितना आपको डाउट है? अगर कोई मांगता है अहमद अयाज जी, क्योंकि पहलगाम के बाद जो स्ट्राइक हुआ उससे हासिल क्या हुआ आपको नहीं पता है क्या हासिल हुआ? टॉप आतंकी मार दिए, नहीं, मैं कह रहा 9 हूं अड्डे तबाह कर दिए, पाकिस्तान ने पलटवार किया तो घुसकर मारा, एयरबेस तबाह कर दिए। मेरा मतलब है जवाब देने की जरूरत है। तो अगर आप सहमत हो इस सारी चीज से, तो मुझे लगता है कि सवाल ये पैदा होता है कि भाई फैसला ये था, ये स्ट्राइक ये थी कि जो इन्फ्लिट्रेशन, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान से होती है, तो पहलगाम को लेकर स्ट्राइक करके ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। मुझे लगता है एम तो वही था, मकसद तो वही था। लेकिन हमने क्या देखा, एक तो पाकिस्तान के वापस रिटेलिएशन में पुंछ एरिया में बहुत सारे और लोग मारे गए और इमलाक भी तबाह हो गया। सर अहमद अयाज जी आपकी जो सारी बातें मैंने सुनी, सर एक सीधा सवाल सीधा जवाब दे दीजिएगा। पहलगाम के बाद जो स्ट्राइक हुई ऑपरेशन सिंदूर, क्या वाकई आपको लगता है कि उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ? फिर पाकिस्तान ने उधर से हिमाकत की, भारत ने घुसकर मारा, क्या आपको लगता है कुछ हासिल नहीं हुआ? क्या आप सहमत नहीं है इससे, हाँ या ना? देखिए, जब हम ये लक्ष्य लेकर जाते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाकिस्तान को, ना अभी वो इन्फिल्ट्रेशन अभी साइड रखिए सर, इन्फिल्ट्रेशन को अभी साइड रखिए सर, नहीं साइड रखिए थोड़ा सा इन्फिल्ट्रेशन। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करके क्या वाकई आपको लगता है कि कुछ हासिल नहीं हुआ? नहीं, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य था घुसकर मारना, लक्ष्य था आतंकी अड्डों को तबाह करना, लक्ष्य था कि पाकिस्तान हिमाकत करे तो उनको मुंहतोड़ जवाब देना। क्या आपको लगता है कि यह लक्ष्य हासिल नहीं किया भारतीय सेना ने? एक मिनट कपिल, एक मिनट। उन्होंने जब सीज फायर हुआ 5:30 बजे तो 8 बजे उन्होंने वापस कर दिया। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने कौम को खिताब किया तो उसके 10 नहीं सर, वो खिताब आप छोड़िए, मैं पूछ रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी अड्डे तबाह, मसूद अजहर का खानदान खत्म, पाकिस्तान को तबाह किया, आपको लगता है कुछ हासिल नहीं हुआ, हाँ या ना? एक लाइन आई नेवर से एक मैसेज चली गई पाकिस्तान को कि भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान घुस के भी अंदर आ सकता है। नहीं मैं पूछ रहा हूं अहमद अयाज जी, सर प्लीज ये प्रवचन नहीं, सर प्लीज प्रवचन नहीं, मुझे सीधा सवाल सीधा जवाब बहुत अच्छा लगता है, मैं फिर बीच में नहीं आता हूं। क्या आपको लगता है कि हासिल नहीं हुआ कुछ? नहीं, जो लक्ष्य जो है, मैं कहता हूं लक्ष्य जो था कि पाकिस्तान हिमाकत नहीं करेगा वो करता है। नहीं ये लक्ष्य भी ना ये लक्ष्य था कि पाकिस्तान को उसकी औकात बताना, आपको लगता है ये हासिल नहीं हुआ? लक्ष्य क्या था? पाकिस्तान को उसकी औकात बताना, आतंकी अड्डों को तबाह करना। क्या कुछ करेगा पाकिस्तान तो उसकी सेना की भी औकात बताना, आपको लगता है ये लक्ष्य हासिल नहीं हुआ? लेकिन कर रहे हैं ना, पाकिस्तान तो अभी भी कर रहा है। तो फिर वही बात है, मैं पूछ रहा हूं, आप नहीं बोलेंगे सर? इनकाउंटर हो रहा है। हाँ ठीक है कपिल जी 30 सेकंड 3 मिनट मेरे बर्बाद गए। अहमद अयाज जी बता नहीं पा रहे कि कुछ हासिल हुआ कि नहीं। अहमद अयाज जी मेरा लेट अस बी रियलिस्टिक, नहीं लेट अस बी रियलिस्टिक। इनकाउंटर्स होते हैं, 11 बेस उड़ गए, आपको ये रियलिस्टिक नहीं लगता है? मसूद अजहर का खानदान खत्म, आपको रियलिस्टिक नहीं लगता है? अहमद अयाज जी, इनकाउंटर हुआ, अहमद अयाज जी, आज भी इनकाउंटर हुआ। अहमद अयाज जी, I want to be totally realistic and I can also speak in English. Okay? Now listen. Please do. How many Kashmiris, they came out against Pahalgam, they did the candle march and all that and everything. I salute them for that. But if you want peace in Kashmir, how many Kashmiris come forward to point out those houses where the terrorists are sheltered? Where their overground हिंदी रखिए सर, थोड़ी उनके उसमें मत पढ़िए। हिंदी उन्हें क्या मालूम नहीं है कि कश्मीर के अंदर जो जिन घरों में शेल्टर मिलती है उनको उन घरों को आइडेंटिफाई करवाइए ना। सॉरी, सिटिंग इन दिल्ली यू मे से एनीथिंग। सर ऐसा है, आपसे ज्यादा कश्मीर को जानता हूं, माफ कीजिए, आपसे ज्यादा कश्मीर को जानता हूं, समझ गए आप? ये मत कहिए कि दिल्ली में बैठा हूं, आप भी कश्मीर में बैठे हैं, आप हिंदुस्तान को नहीं जानते, फिर आप भी हिंदुस्तान को नहीं जानते, फिर समझ गए? मैंने सवाल एक पूछा, मैंने एक सीधा सवाल पूछा है भाई, आप मुझे एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए कि जो नहीं देंगे कपिल जी, जो कुछ सर वो नहीं देंगे, नहीं कि जो कुछ वो नहीं देंगे, लोग कश्मीर वो नहीं देंगे। अहमद अयाज जी
एक मिनट सर, छोड़ दीजिए ना, ना छोड़ दीजिए, अरे छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अहमद दयाल जी, हमले के बाद से लगातार मैं कश्मीर में 22 दिन रहा सर। आप पे जवाब नहीं मेरे सवाल। ये सब बातें नहीं, मैं राधिका खेड़ा को लाता हूं। राधिका खेड़ा, प्लीज सर। अहमद दयाल जी, या तो बताइए कि 9 आतंकी अड्डे तबाह होना, मसूद अजहर का खानदान खत्म होना, पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसके 11 बेस को उड़ाकर उसकी तबाही की तस्वीर दिखाना, ये आपको रियलिस्टिक नहीं लगता है? तो राधिका खेड़ा, ये अहमद दयाल को रियलिस्टिक नहीं लगा तो पता नहीं इन्हें रियलिस्टिक क्या लगेगा। रुक जाइए अहमद दयाल जी प्लीज। राधिका खेड़ा। राकेश जी, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला वो सिर्फ भाषण नहीं था, सीमा पार युगांतरी संदेश छोड़ा गया, सीमा पार एक विस्फोट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने आज पाकिस्तान को ही नहीं पूरे विश्व को बताया है कि नया भारत क्या होता है। जब वो कहते हैं कि मेरे रगों में खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ता है, तो हर भारतवासी की रग रग में शौर्य की बिजली दौड़ी थी, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान को ऐसा सटीक जवाब दिया गया है। 22 मिनट में वो 22 लोगों की जो मौत हुई थी, 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए, जो मेन ठिकाने थे। पीओके के अंदर घुसकर, मैं फिर दोहरा रही हूं, हमने अंदर घुसकर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक के नेटवर्क को नस्तनाबूद करा, और पाकिस्तान का रहीम यार खान बेस आईसीयू में पहुंच चुका है। पर ये कौन सी राजनीति है कि जब भारत बदला लेता है तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस हो, या यहाँ पे ये जो बैठे हुए हैं अहमद साहब, इन लोगों को जलन क्यों होती है? जब प्रधानमंत्री जी दुश्मनों को संदेश देते हैं तो कांग्रेस हो या सपा हो या उनके नेता हो तो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि जब भारत हमलावर होता है, कांग्रेस सपा, मैडम मैं रोकता हूँ, उसकी रक्षा करने पहुंच। ठीक है, समय थोड़ा कम है, समय कम है। अहमद दयाल जी बोल देते रियलिस्टिक लगा, पता नहीं आपको रियलिस्टिक लगाने के लिए और क्या किया जाए? आतंकियों को मारना, पाकिस्तान को औकात दिखाना, उसके एयरबेस को तबाह करना, ये रियलिस्टिक नहीं लगता है?